रामपुर नामक गांव में एक मूर्तिकार रहता था जिसकी प्रसिद्धि चारों तरफ फैल रही थी। उसकी इस प्रसिद्धि का कारण था कि वो पिछले 20 वर्षों से मूर्तियां बनाया करता था, जिससे वह मूर्ति बनाने की कला में इतना निपुण हो गया। उसकी बनाई हुई मूर्तियां बिल्कुल जीवंत लगती थी। जब भी कोई व्यक्ति उसके द्वारा बनाई गई मूर्तियों को देखता तो वह उसकी प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाता। सिर्फ गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के शहरों में भी उसकी मूर्तिकला की प्रशंसा होने लगी। इतनी प्रसिद्धि पाने के बाद जिस प्रकार एक सामान्य मनुष्य मतवाला हो जाता है, ठीक उसी प्रकार उस मूर्तिकार को भी अहंकार हो गया। वह अपने मन ही मन में सोचने लगा कि इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो मुझसे बेहतर मूर्तियां बना सके। उम्र बढ़ने के साथ जब उसका अंत निकट आया तो वह मृत्यु से बचने का उपाय सोचने लगा। तभी अचानक उसे एक युक्ति सूझी। उसने अपनी बेमिसाल मूर्तिकला का प्रदर्शन किया और अपने ही जैसे दिखने वाली 10 मूर्तियां बनाई। और जब यमदूत उसके प्राण हरने के लिए आया तो वह जाकर उन मूर्तियों में छिप गया। अब यमदूत बहुत परेशान हो गया। वह सोचने लगा कि मैं असली मूर्तिकार की पहचान कैसे करूं। वह चाहता तो मूर्तियों को तोड़कर उस मूर्तिकार की पहचान कर सकता था, लेकिन उसने कला का अपमान करना आवश्यक नहीं समझा। परंतु यमदूत जानता था कि मूर्तिकार अत्यंत अहंकारी है। उसने मूर्तिकार के अहंकार पर चोट करने के लिए बोला, वास्तव में मूर्तियां बहुत ही बेहतरीन है, परंतु एक कमी इनमें रह गई है। यदि मूर्तिकार मेरे सामने होता तो मैं उस कमी को उसे बता देता। इतना सुनकर मूर्तिकार झल्ला गया। उसको बहुत कष्ट हुआ कि उसकी बनाई हुई मूर्तियों में कोई कमी निकाल रहा था। वह तुरंत अपने स्थान से खड़ा हुआ और बोला, बताओ ऐसी क्या कमी है मेरी मूर्तियों में, मैं उसे तुरंत ठीक किए देता हूँ। इस दुनिया में कोई मुझसे बेहतरीन मूर्ति बना ही नहीं सकता। तो यमदूत बोला, तुम्हारी मूर्तियां बेहद बेहतरीन हैं, मगर हकीकत तो यह है कि मूर्तियां कभी बोला नहीं करती। इतना कहकर वह मूर्तिकार के प्राण को लेकर यमलोक चला गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि अहंकार विनाश का सबसे बड़ा जड़ है। इसलिए कभी भी जीवन में आप कितने भी सफल हो जाइए, कितने भी कामयाब हो जाइए, अगर आपके पैरों ने जमीन नहीं छोड़ी तो निश्चित रूप से आप सफलता के शीर्ष पर निरंतर बने रहेंगे। आपने मुझे बड़े धैर्य और विश्वास के साथ सुना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।